हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और नया वीडियो, डे 7 या पार्ट 7 ऑफ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जहां पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अभी तक के वीडियो में। आप जैसा देख सकते होगे ये पार्ट 7 है, विच मीन्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 अदर वीडियोस जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो जो अभी आए हो, पहली बार आए हो, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। जाइए पहले वो 6 वीडियो देख कर आइए, क्योंकि इस वीडियो में जैसा आप देख सकते होगे द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो इज द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में हम प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके कुछ क्रक्स ऑफ द मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स, ट्रिक्स एक्सेट्रा ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये तो काफ़ी आगे आ गए ना, चैप्टर काफ़ी पहले शुरू हुआ है, तो चैप्टर का जो बेसिक्स है वो सारा इसके पहले की वीडियोस में, अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक वो वीडियोस देख कर आइए और फिर यहाँ से शुरू करिए वापस से एक बार, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So, as you can see on the screen, the topics that would be covered in this video. Number 1, it will be the classification of business activities. मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो एल्गोरिदम बता दूंगा जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टॉपिक में या सब सेक्शंस में। ओके। सेकेंड, इंडस्ट्रीज को डील कर लेंगे। इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों के मतलब क्या होते हैं, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन एंड वन एंड ओनली प्राइमरी इंडस्ट्रीज। फिर आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, जैसा हमने कहा कि डिटेल्स रहेंगे, और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स, फोटोज एंड एक्सेट्रा जो एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं। 1 मार्क में आ सकता है, फोटोजेनिक इमेज हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक, द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैं आपके लिए एक एल्गोरिथमिक चार्ट लेकर आया हूं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नाउ सी, अ बिजनेस इन जनरल, अगर एक बिजनेस पूरे सेक्टर की बात करें तो 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपका इंडस्ट्री और दूसरे सेगमेंट को कहते हैं हम कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, इन जनरल मैं आपको बता दूं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, तो डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे आपके बुक में भी अवेलेबल होगा। नाउ, इंडस्ट्री जनरली मीन्स 2 चीज़ें। नंबर 1, द कन्वर्जन ऑफ एनी रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स, नंबर 1, और दूसरा ये ऑल्सो द सर्विसेज विच मेक दिस पॉसिबल। तो पहला तो ये कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को एक यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छा सा, गेहूँ, वीट, सब जानते हैं, सबके घर में यूज़ होता है। नाउ, अब वीट को सीधे खेत से उखाड़ के तो खा नहीं सकते ना, वो तो जो करते हैं उनके 4 पैर होते हैं शायद, जी हाँ। तो आप गेहूं तो सीधे खा नहीं सकते ना, तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है। हम लोग उसको सफाई होती है, फिर उसको पूरे अच्छे तरीके से फैक्ट्री में जाता है, पिसाता है, तब रोटी बनती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। बिस्किट्स भी बनते हैं आजकल, तो महंगे महंगे बिस्किट्स भी आते हैं, तो वो सब डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी बनता है। तो वो क्या है, हमारा यूजफुल गुड्स है, और गेहूँ क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। तो होता क्या है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे कि भाई जो ये कन्वर्जन हुआ रॉ मटेरियल टू यूजफुल गुड्स, अब इसके बीच में बहुत सारी सर्विसेज भी तो आ गई। सर्विसेज कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आ गया, गेहूं उगाने के लिए पैसा चाहिए था तो बैंकिंग आ गया, गेहूं की फसल को हमें इंश्योर कराना था तो इंश्योरेंस आ गया, BITWA, बिटवा बिटवा कहते हैं हम जिसको, BITWA, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, BITWA। ठीक है, याद रखेंगे अपने वीडियो में, आगे भी इस चीज़ का बहुत रेफरेंस है, बहुत रेफरेंस है, बहुत ज़्यादा रेफरेंस है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये भी आपका इंडस्ट्री के अंदर आ गया, वो भी आपका इंडस्ट्री के अंदर आ गया। नाउ आता है अब हमारा सेकंड पार्ट, जो कि कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, जितना तकलीफ आपको इंडस्ट्री समझने में होगी, बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि तकलीफ ना हो, लेकिन कॉमर्स वाला थोड़ा इजी पड़ेगा। क्यों? तो कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या जिसको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। तो अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जब हम लोग कॉमर्स डिस्कस करेंगे तो उस समय उनके बारे में जानेंगे, और ऑक्स टू ट्रेड भी से जानेंगे। अभी फिलहाल जो इस वीडियो का हमारा एजेंडा है, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक जो आज का है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बारे में एग्जाम्पल्स लेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग समझेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडस्ट्री? तो जैसा मैंने आपसे कहा इनिशियली कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज।
तो इस चीज़ को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। ठीक है, ये इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल होगा। फिर उसी में सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल दोज फर्म्स, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स है, बट कुछ फीचर्स भी होते हैं इंडस्ट्री के। क्या होते हैं फीचर्स? देखो, नंबर 1 हमारा जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, दीज इंक्लूड several activities which are related to producing या processing of goods, producing या processing plus breeding और raising of animals। ठीक है, प्रोड्यूसिंग या प्रोसेसिंग, ब्रीडिंग या रेजिंग, मतलब लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। या तो प्रोड्यूस कर रहे हो पूरा पूरी, या फिर एक ही किसी रॉ मटेरियल को हम लोग अलग तरीके से सिंथेसाइज करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मिलाकर कुछ बना रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इसको अभी दिल पे उतना नहीं लेना है, हम लोग पढ़ेंगे ना सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी तक की बात हो रही है, अभी प्राइमरी तक रहते। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी से रिलेटेड एक बात कह गई है, ब्रीडिंग एज वेल एज रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीडिंग मतलब तो सब समझते हो ना, ब्रीडिंग मतलब मेट कराना। एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, रेज कराना। कई बार ऐसा होता है, अब ये आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, हमारे एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं जो कि इंडेंजर्ड नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ब्रीडिंग या रेजिंग जो है वो सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे इंडिया में एक बहुत फेमस काउ ब्रीड है जिसको हम लोग कहते हैं गिर गाय, बहुत फेमस है। होता क्या है, वो है हिसाब से उसे हम देसी गाय कहते हैं, मगर उसकी जो क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट दैट वी कैन एक्चुअली सिंथेसाइज फ्रॉम द मिल्क ऑफ अ गिर काउ, वहाँ पर वो क्वालिटी किसी और में नहीं मिलती। अब होता क्या है कि वो नंबर्स में काफ़ी कम हो गई थी इंडिया में बीच में, तो सरकार ने स्पेशली कई मिशंस चलाए जहाँ पर सिर्फ उस गाय की जो कह सकते हैं ब्रीडिंग, रेजिंग, एनिमल हस्बेंड्री को इतना टारगेट किया गया सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन हैव द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ऐसे ऐसी बहुत सारी रीजंस होती हैं। आपको अपने बुक में भी ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि क्यों होता है। मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि खाली चिकन ज़्यादा हो रहा है सो दैट पीपल कैन हैव चिकन। सिर्फ ब्रीडिंग रेजिंग का मतलब उतना आसान नहीं है, उतना सिंपल नहीं है। मैनी रीजन्स टू इट, हम लोग देखेंगे समझेंगे ना। अभी तो पढ़ना शुरू किया है हमने, 11 शुरू हुआ है। फिर आता है हमारा अगला, फर्दर सर्टन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एक्सेट्रा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो हमने कहा ना BITWA, वो भी सब इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। अभी कौन इंडस्ट्री में आता है? ये आता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री में। देखो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा ना, इंडस्ट्रीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या है वो अभी जानेंगे। सेकेंडरी का थोड़ा मैंने बताया ना आपको, या तो एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, या तो अलग अलग रॉ मटेरियल्स मिलाकर एक प्रोडक्ट बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। टर्शरी आता है वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे सर्विसेज जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी का काम चलता रहे। द सर्विसेज विच मेक द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री फीसेबल। जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी को क्या क्या चीज़ें चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब किस इंडस्ट्री का पार्ट है? टर्शियरी इंडस्ट्री का। तो ये भी इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर आता है। नाउ इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसको हम लोग यहाँ तक समझेंगे। कई बार इंडस्ट्री का डेफिनेशन, एक बात मैं बोल दूँ बहुत शुरू में ही, इंडस्ट्री डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, कई बार लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है उनके साथ, ये ऐसी बहुत बेसिक चीज़ों को वो नेग्लेक्ट कर बैठते हैं। अरे यार ये कहाँ ही पूछेगा भैया, वही चीज़ पूछी जाती है जो आप सोच नहीं सकते। पेपर बनाने वाले कई बार ऐसे पेपर बनाते हैं जहाँ पर आप जिस चीज़ को नेग्लेक्ट कर जाओ ना, हर पेपर आपका नंबर लाने के लिए नहीं होता, कई बार पेपर नंबर काटने के लिए भी होते हैं। तो वहाँ पर इंडस्ट्री का डेफिनेशन बिना पढ़े मत बैठ जाना एग्जाम में। 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, ब्लैंक देकर डेफिनेशन, और आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, जो भी वीडियो देख रहे हो इंडस्ट्री का डेफिनेशन अपने बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नहीं है तो देख लो डेफिनेशन यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। बट आगे बढ़ने से पहले भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो चैनल, बिकॉज इट इज़ द ओनली मोटिवेशन, एज आई से ऑलवेज, दैट दिस इज द ओनली मोटिवेशन फॉर अस टू मेक सच वीडियोज और अच्छे कॉन्टेंट। और आप लोग जब कमेंट्स आते हैं तो यही तो हमारा मोटिवेशन है, बाकी और अभी क्या है।
ठीक है। सो वी विल बी ब्रिंगिंग सच वीडियोस, और अभी तो बहुत वास्ट सिलेबस है, तो अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट, ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा लाते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे, वन शॉट वीडियोस लाते रहेंगे, नॉट ओनली बीएसटी, अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड वी विल बी बैक अगेन सून। ज़्यादा वीडियो आएंगे, जस्ट कीप अस मोटिवेटेड, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ बैक टू समथिंग, प्रचार हो गया, अब आते हैं वापस। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जैसा हमने कहा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन and production of natural resources and reproduction and development of living organisms। अगर मैं इसको एकदम मतलब इजी भाषा में आपको समझाऊं, जो भी इंडस्ट्रीज जमीन से या नेचुरल रिसोर्सेज से आपका रॉ मटेरियल क्रिएट करने का काम करती है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। नेचर से रॉ मटेरियल का काम निकालने वाली, रॉ मटेरियल्स निकालने वाली इंडस्ट्री को हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब दो तरीके से आप नेचर से रॉ मटेरियल्स बना सकते हो। नंबर वन, या तो यू विल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और एल्स यू विल बी इंडल्ज्ड इनटू जेनेटिक इंडस्ट्री, मतलब खुद ब्रीड करोगे, रिप्रोड्यूस, जिसको हम कहते हैं ना ब्रीडिंग कराना, एनिमल हस्बेंड्री या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज होना, वो सब जेनेटिक के अंदर आएगा। एक बात क्लियर कह दूं, एट नो सच पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो जेनेटिक होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो एक्सट्रैक्टिव होगा। हाँ, समझने में बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? एक दो एग्जाम्पल दूंगा आगे, आपका सर चकराएगा कि सर क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन यही सच्चाई है भैया, क्योंकि मतलब समझो। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब समझो। मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से अपना रॉ मटेरियल्स क्रिएट जहां होता है, उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ओके टिल नाउ एंटरिंग इनटू कि इसका डेफिनेशन में एग्जैक्ट कैचवर्ड्स क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है ऑलरेडी। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन होगा, या फिर रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट होगा। अब ये कैसे कैसे होगा और स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यहाँ पर देख लो, कुछ फोटोज है बड़े अच्छे अच्छे यार, एकदम एचडी में। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी दिया हुआ है, जेनेटिक भी दिया हुआ है, चिकन भी है, प्लांट भी है, कोयला भी है, तेल भी है, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, पूरा बाजार है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं ना, चलो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स वेयर द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मतलब अंग्रेजी हो गई, भारी वर्ड हो गया, नहीं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मीन्स जब आप नेचर से कुछ निकालते हो, उखाड़ लेते हो, मतलब यू आर सेपरेटिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर। तो फिर से एक बार, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? वेयर नेचुरल रिसोर्सेज से आप किसी चीज को निकाल रहे हो, उखाड़ रहे हो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, माइनिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों कहा मैंने? क्योंकि माइनिंग में जो कोयला होता है वो कहाँ होता है? खदान में होता है, माइंस में होता है। नाउ टू माइन समथिंग, टू एक्सट्रैक्ट समथिंग मीन्स आप खदान में से कोयला निकाल ले रहे हो बाहर, ठीक है। ऑयल रिग्स, जमीन में ऑयल है, नेचर में ऑयल है, बट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम द नेचर, ठीक है। यू आर सेपरेटिंग द रिसोर्स फ्रॉम द नेचर। इसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब देखो, अंग्रेजी पढ़ो, अब समझ में आएगा क्या लिख रहा है। दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स, देखो ये अच्छा लाइन है ना, एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट, extractive industries supply the basic raw materials that are mostly the products of geographical और natural environment। और तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट, products of these industries are usually transformed into many useful products through manufacturing industries, ठीक है। यहीं पर जो प्रोडक्ट निकलता है ना, इसमें से ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को दूसरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल्स माना जाता है। जैसे कि कोयला, कोयला क्या होता है? कोयले से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बिजली भी पैदा होता है, हीट भी जनरेट होता है, फिर आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो चलती ही कोयले पे है। कई अब तो खैर बहुत कम हो गया, बट रेलवेज़ में भी कहीं कहीं कोयले का बहुत काम है। छोटी मोटी जो MSMEs इंडस्ट्रीज है वो भी कोयले पे चलती है, एंड जो कुकिंग वुकिंग वाला सेगमेंट है वो तो है ही। एक इंडस्ट्री एक जगह पर कोयला निकल रहा है, एक्सट्रैक्टिव के अंदर आ गया, बट उसके बाद वो कितना दूर तक वो उसको कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, राइट। वैसे ही लेट्स से मान लो
कि हम बात करते हैं पेड़ कटने की, लंबरिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लंबरिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको समझना होगा, आपके टेस्ट एग्जाम्स में भी पूछ देता है दैट लंबरिंग इज़ व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री एज प्राइमरी, वो एक्सट्रैक्टिव है या जेनेटिक है। तो जो होशियार बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, मस्त देखेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सर पेड़ दिख रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्री। गलत है भाई, गलत है, गलत, स्ट्रेट अवे गलत है। जस्ट इमोशन पकड़ो ना। अभी तो मैंने कहा जस्ट नेचर में कोई चीज़ है, आप उसको उखाड़ रहे हो, निकाल रहे हो, काट रहे हो। पेड़ नेचर का पार्ट था, पेड़ लगाओगे ना, पौधा लगाओगे, वो जेनेटिक है, ठीक है। बट पेड़ जो ऑलरेडी नेचर में मौजूद है उसको काट के हटा रहे हो, एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स। इट मीन्स लंबरिंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। देख सकते हो यहाँ पर मैंने फोटो दिया है, तो जिन्हें लंबरिंग का मतलब नहीं मालूम उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता था, तो खैर मैंने आपको लंबरिंग का भी बता दिया दैट इट इज़ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबरिंग है, माइनिंग है, फिर आपका हंटिंग है, फार्मिंग है, फिशिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी आती हैं वो सारी की सारी आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर समझ के ले लो, ठीक है। हमारा अब आज का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब आपको जेनेटिक समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपने समझ लिया। व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर, निकाल रहे हैं, तो एक्सट्रैक्टिव में आएगा। बट जेनेटिक में इसका एकदम उल्टा इमोशन है। क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री से जहां पर आप प्रोड्यूस करते हो या रिप्रोड्यूस करते हो, ब्रीडिंग करवाते हो या फिर रेजिंग करवाते हो, देयर ऑल सच एक्टिविटीज़ जो हैं वो जेनेटिक के अंदर गिरती हैं। जैसे कि कोई हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स का, सैपलिंग्स, पौधा, जो पौधों जैसे नर्सरीज जो होती है ना, जहाँ प्लांट्स का टेक केयर किया जाता है सो दैट कि ये कल को अच्छी जगह पर ले जाए बड़े पेड़ बने एक्सेट्रा। तो एक्चुअली क्या एक तरीके से वो पेड़ को पाल ही रहे हैं ना, दे आर एडिंग समथिंग टू द नेचर, जेनेटिक। फिर आता है आपका एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक। एक फिर एग्जाम्पल आता है जहाँ पर ब्रीडिंग, जहाँ पर भी होगी, जहाँ पर भी ब्रीडिंग होगी, वो सारा का सारा आपका जो है वो आपका इसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं इसे हम, प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो आपको ये चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पेड़ देखे तो सीधे जेनेटिक। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। अब एक और जगह गलती करते हैं बच्चे, फिशिंग। सर फिशिंग लिविंग रिसोर्स, एकदम तुरंत जेनेटिक। गलत है भाई। फिश पालना, उनका वो पॉन्ड चलाना, एक पूरा प्रॉपर एक्वेरियम चलाना जेनेटिक हो सकता है, बट मछली पकड़ना जाके समुद्र में पूरा इंडस्ट्री चलाना वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। फिर से वही बात, फिश इज देयर इन द नेचुरल रिसोर्स, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचर से, इट मीन्स इट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन देख ले। जेनेटिक इंडस्ट्री सेज ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स फॉर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, जैसे कि सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, प्लस विथ एडिशन टू दैट एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और फिश हैचरी कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, मतलब कुछ पेड़ के हैं, कुछ जानवर, कुछ आपके पक्षी, वो सारा आपका ब्रीडिंग के अंदर या जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो याद रखेंगे हमेशा एक बात कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू टू जेनेटिक इंडस्ट्री। ये मैं लिख ही दूँ क्या? लिख ही देता हूँ आपके लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट इक्वल टू जेनेटिक, ये हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं करना गलती भाई कि ये वीडियो देखने के बाद भी कोई अगर ऐसा गलती कर दें कि चुपचाप से दिख रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो मार दिए चुपचाप से वहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, फ़र्क समझो। जब नेचर से कुछ निकलेगा एक्सट्रैक्टिव, जब नेचर में कुछ एड ऑन हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, द इमोशन इज़ देयर, तो फिर वो जेनेटिक में जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको सारे टॉपिक जो प्राइमरी इंडस्ट्री के हैं और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हर बार की तरह एक ही विनती, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आएंगे जल्दी और वीडियो लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।